नमस्कार दोस्तों, ये लारावेल से रिलेटेड अपना 12th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप कैसे राउट से व्यू के अंदर डेटा पास करें। तो अब हम इसको सीधा ही प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो अपने को सबसे पहले कोड एडिटर ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको राउट फाइल को ओपन कर लेना है web.php। अब यहाँ पे अपन ने पहले से 3 राउट बना रखे हैं जो अपन पिछली वीडियो में काम कर रहे थे। एक बार अपन इन दोनों को हटा देते हैं और अपन एक वेलकम राउट पे ही काम करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ डेटा सेंड करूं और मेरे को व्यू फाइल में वो दिखाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, व्यू फंक्शन के अंदर एक सेकंड पैरामीटर ले लेता हूँ मैं, जिसका नाम होगा एरे। फिर इसके अंदर अपने को की ले लेनी है, जैसे कि अपन ले रहे हैं नेम। ठीक है, इसके बाद में अपन आ जाते हैं और इसके अंदर अपन अब डेटा भी पास कर देते हैं, कोड प्लानर्स। अब हमने यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी है नेम के नाम से, कोड प्लानर्स। अब अगर इस डेटा को मैं शो करना चाहता हूँ अपनी व्यू फाइल के अंदर, तो मैं आ जाता हूँ अपने वेलकम व्यू फाइल में। एक बार इस सारे कोड को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ h2 टैग, जिसके अंदर लिखता हूँ हेलो और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस। अब जो मेरी यहाँ पे की थी उसी का नाम मेरे को यहाँ पे वेरिएबल में डालना होगा। तो मेरी की का नाम क्या था, नेम। यहाँ पे देखो मैंने नेम डाल रखा है। यहाँ से अपन इसको वेरिएबल में पास कर देते हैं नेम और इसको सेव कर देते हैं। अब अपने को ब्राउजर में आ जाना है, यहाँ पे आके अपने को रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए अपना डेटा पास यहाँ पे हो गया है, कोड प्लानर्स। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि जब भी अपने को व्यू फाइल के अंदर डेटा शो करना हो कि यहाँ पे जो की ले रखी है अपन ने एरे में, उसी को अपने को यहाँ पे वेरिएबल में पास करना है। अब मैं वापस से आता हूँ अपनी वेब फाइल में और जो यहाँ पे आपने डेटा पास किया था यहाँ ये वाला, आप इसको वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ डेटा के नाम से। अब इस वेरिएबल को मैं एज ए वैल्यू एरे के अंदर पास कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ फाइल को और फिर अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए अपना डेटा प्रॉपर शो हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने यहाँ पे अभी तक सिंगल वैल्यू ही सेंड की है। अगर यहाँ पे अपने को मल्टीपल वैल्यू सेंड करनी हो तो वो अपन कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर मेरे को नेम के साथ सिटी भी शो करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक की और ले लेता हूँ जिसका नाम होगा अपना सिटी, और फिर हम इसमें डेटा भी पास कर देते हैं जयपुर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जयपुर। तो अब हमारी 2 वैल्यू सेंड होगी इस वाली व्यू फाइल को। तो अब मैं इसको व्यू फाइल के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेलकम फाइल में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और h2 टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी। इसके बाद में अपन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसमें अपनी की का नाम लिख लेते हैं वेरिएबल में। फिर फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए अपना यहाँ पे सिटी शो हो गया। तो अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू सेंड की है, तो मैं यहाँ पर कितनी भी वैल्यू सेंड कर सकता हूँ। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, एज ए सेकेंड पैरामीटर अपन ने एरे लिया है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है डेटा पास कराने के लिए। तो देखिए अपन उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरी लाइन को कमेंट करते हैं अपन और अपन फिर नीचे लिखते हैं रिटर्न, फिर उसके बाद में व्यू। अब इसके अंदर अपन एक ही पैरामीटर लेंगे जो कि हमारी व्यू फाइल का नेम वेलकम। अब यहाँ पे अपने को कोई सेकंड पैरामीटर नहीं लेना है। यहाँ पे अपने को व्यू का एक मेथड लेना है जिसका नाम है विथ, और विथ के अंदर अपन 2 पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो यहाँ से अपन इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे ये एरो ऑपरेटर नहीं लगाना है, इनको हटा देना है। यहाँ पे अपने को लगाना है कोमा। अब सेम इसी तरह से अपन सिटी के लिए भी विथ बना लेते हैं। विथ लिया अपन ने और उसके बाद में सेम इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे कैसे, यहाँ पे डाल देते हैं, एरो ऑपरेटर हटा देते हैं, कोमा लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। फिर इसको सेव कर लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए अपना डेटा प्रॉपर चल रहा है। तो यह भी एक तरीका है। अपन इसको नेक्स्ट लाइन में भी डाल सकते हैं ऐसे, इसमें ऐसे भी कुछ भी एरर नहीं आएगा। अब अपन अपनी फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। अब इसका भी एक शॉर्ट तरीका आता है। अभी अपने को क्या करना पड़ रहा है, विथ के अंदर 2 पैरामीटर पास करने पड़ रहे हैं। अपन एक पैरामीटर से भी काम कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले कमेंट मारते हैं और नीचे लिखते हैं रिटर्न व्यू। फिर इसके बाद भी इसके अंदर अपनी फाइल का नाम वेलकम। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, देखिए जैसे हमारी की थी
नेम और सिटी, बिल्कुल इसी नेम का एक अपन मेथड बना लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा विथ और फिर अपनी की का नेम, जिसका पहला अक्षर अपने को क्या करना है, कैपिटल करना है, नेम नेम। फिर इसके बाद में जो अपने को वैल्यू पास करनी है उस वेरिएबल को मैं यहाँ से उठा के इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं सिटी के केस में भी कर सकता हूँ, विथ सिटी। उसके बाद में फिर इसके अंदर अपन डेटा पास कर देते हैं। तो ये देखिए अपन इसको बंद कर देते हैं। अब अपन इसको सेव कर देते हैं। अब अपन अपने ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए अभी भी अपना कोड प्रॉपर चल रहा है। इसको भी अपन नेक्स्ट लाइन में पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो ये भी प्रॉपर चलेगा। अब आपने देखा कि व्यू फाइल को जब भी डेटा सेंड करना होता है तो अपन ने 3 तरीके यूज किए। तो अपन इसमें पहला तरीका तो किया अपन ने एरे से, दूसरा तरीका किया अपन ने विथ से, तीसरा तरीका अपन ने किया की से, विथ के साथ अपन ने की लगा के। तो अपन कोई सा भी तरीका यहाँ पे ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट मारता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे यूजर ने वैल्यू यहाँ से सेंड की ही नहीं, जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ एक बार और इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए ये ब्लैंक आ गया। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं हो तो यहाँ पे कुछ एक मैसेज शो हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने कोड एडिटर में आते हैं, तो वेलकम फाइल में जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन एक कंडीशन पास कर देते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं PHP का एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ empty, और इसके अंदर अपने वेरिएबल को पास कर देते हैं। अगर ये हमारी वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट एम्प्टी लिखा है, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो वो उसे प्रिंट कर दे। तो अपन ने ये प्रिंट करवा दिया। तो उसके लिए मैं दोबारा से ले लेता हूँ $city, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अब मान लो उसने कुछ वैल्यू पास की ही नहीं हो तो उसके लिए एक मैसेज शो हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज टाइप कर देते हैं नो सिटी। अब इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ के इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए नो सिटी अपन जो टाइप किया वो यहाँ पे आ गया, इसको एक मैसेज शो हो गया। अब अगर इसमें अपन वैल्यू डाल देते हैं, Ctrl+Z किया, सेव किया फाइल को, दोबारा से आके अपने ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जयपुर लिखा हुआ आ गया। तो अपना कोड अभी प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक हुई कि इसमें सिटी की वैल्यू है या नहीं। अगर है तो प्रिंट हो जाएगी, अगर नहीं है तो ये मैसेज शो हो जाएगा। तो यह भी एक तरीका है। तो इस तरह से अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि यूजर ने वैल्यू सेंड की है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक अपन ने यहाँ पे सिंगल वैल्यू ली है। अब अपन एरे की वैल्यू लेते हैं मल्टीपल और फिर उसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे अपने को मल्टीपल एरे की वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए देखिए अपने को एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए मैंने एरे यहाँ पे पहले ही क्रिएट कर रखा है अपनी नोटपैड फाइल में। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर दूंगा। इस एरे में अपन ने 4 वैल्यू ली है और की के साथ अपन ने वैल्यू डाली है इसके अंदर, मल्टीपल की। और अब हम इस एरे की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं अपनी व्यू फाइल में। तो देखिए सबसे पहले अपने को इस वेरिएबल का नेम चेंज करना है। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद में इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब आते हैं अपनी व्यू फाइल के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू अपने को यहाँ पे लानी है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप अपने को चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कमेंट मार देते हैं अपन और फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे अपन चलाते हैं फॉर ईच। अब यहाँ पे ले लेना है अपने एरे का नेम। तो यहाँ पे अपने एरे का नेम क्या है, नेम। यहाँ से अपन इसको कॉपी करते हैं और इसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में अब अपने को यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल ले लेना है जिसके अंदर अपन वैल्यू को पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डेटा। अब इसके बाद में अपन डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे S3 टैग ले लेते हैं अपन। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे अपन लिख देते हैं $डेटा। और इसके बाद इसके ब्रेसेस लगा के अपने को यहाँ पे एरे की का नाम लेना है। अब यहाँ पे अपने को कोट्स लगाना है और यहाँ पे अपने को एरे की अपनी कौन सी है, जैसे नेम है, ऑन है और सिटी है। तो यहाँ से अपने को सबसे पहले लेना है नेम, फिर इसको अपने को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे अपने को स्पेस देके पाई का साइन ले लेना है और इसके बाद में इसको पेस्ट कर देना है। फिर एक बार इसको पाई का साइन लेके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अपने को की नेम डाल देना है ऑन और एक आ गया अपना सिटी। अब अपनी फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए अपना डेटा
प्रिंट हो चुका है सारा। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया। एरे के अंदर अपन ने मल्टीपल वैल्यू ली की के साथ में। फिर उस वेरिएबल को अपन ने क्या किया, इसको यहाँ पे पास कर दिया और फिर उसके बाद में अपन ने यहाँ पे फॉर ईच में डेटा को प्रिंट करवा दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन एरे की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मान लो यहाँ पे अपने को भी सभी का डेटा दिख रहा है, यहाँ पे फुल डेटा दिख रहा है अपने को, उसका नेम भी दिख रहा है, उसका नंबर भी दिख रहा है और इसकी सिटी भी दिख रही है अपने को। अब अपन ये चाहते हैं कि ये जो दो वैल्यू है यहाँ पे अपन एक एंकर टैग लगा दें, उसको अपन नाम दे दें व्यू मोर, और उस व्यू मोर पे अपन जब भी क्लिक करें तो अपने को सिर्फ एक एरे की वैल्यू अपने को वहां पे शो हो जाए न्यू विंडो के अंदर। तो वो अपन कैसे करते हैं, तो उसके लिए अपने को आना है अपने को एडिटर में और उसके बाद में एक राउट क्रिएट कर लेना है। अपने को राउट क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अपन और इसके बाद में इसका नेम अपन दे देते हैं यूजर, और यहाँ से अपन एक इसको आईडी भी सेंड करेंगे। अब इस आईडी को अपने को फंक्शन में पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं $ID। अब अपन क्या करते हैं, इस वैल्यू को व्यू के अंदर रिटर्न नहीं करेंगे, एक बार इसको यहीं पे अपन चेक कर लेते हैं बगैर व्यू फाइल के ही। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोटेशन के अंदर अपन लिख देते हैं यूजर आईडी और अपन इस आईडी को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे अपन अपनी आईडी को पास कर देते हैं, यहाँ पे अपन पास कर देते हैं अपनी आईडी को। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आईडी शो कर रहा हूँ कि उसकी आईडी कैसे आएगी यहाँ। अब अपन इस राउट को नेम भी दे देते हैं, जैसे अपन लेते हैं नेम और अपन ने लिए इसका नेम यूजर। इसके बाद इस फाइल को सेव करते हैं। अब अपन वेलकम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे अपन पाई का साइन लेके एंकर टैग ले लेते हैं और यहाँ पे अपन नेम लिख देते हैं व्यू मोर। अब अपन HRF में कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं। तो अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि अपन जब भी व्यू फाइल के अंदर एंकर टैग बनाते हैं तो इसके लिए अपन एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है राउट। इसकी मदद से अपन क्या करते हैं, अपने को जिस भी व्यू फाइल के अंदर जाना होता है उसका अपन यहाँ पे पाथ दे देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने अभी लिया है यूजर के नेम से राउट, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे यूजर। फाइल को सेव करते हैं। तो ये देखिए अपन ने राउट का नेम यहाँ पे पास कर दिया है। अब इसके अंदर अपने को सेकंड पैरामीटर भी ले लेना है। तो अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं सेकंड पैरामीटर ID $ID। तो ये एक अपने को एरर शो करेगा, तो उस एरर से बचने के लिए अपने को यहाँ पे इस ID को पास कर देना है। फॉर ईच के अंदर इस ID को पास कर देना है ID एरो ऑपरेटर, यहाँ पे लगा देते हैं अपन एरो ऑपरेटर और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फिर अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अपना व्यू मोर आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन इसको क्लिक करके चेक करते हैं। तो ये देखिए अपने पास एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसने अपने सिंगल कोड को भी प्रिंट कर दिया है। तो अपने पास एक मिस्टेक हुआ है, तो उसको अपन ठीक कर लेते हैं। वापस से अपने कोड एडिटर में आते हैं और यहाँ पे आके अपन इसको डबल ब्रैकेट्स कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट्स गलत ले लिया था। अब इस फाइल को दोबारा सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे आके दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए अपना बिल्कुल ठीक हो गया है, अपनी वैल्यू ठीक से आ गई है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही अपन व्यू मोर पे क्लिक करें तो अपने को ये सारा डेटा वहां पे अपने को दिखा दे आईडी वाइज। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को आ जाना है कोड एडिटर में। अब यहाँ से अपन इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से अपन कट कर लेते हैं और यहाँ पे अपन फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन और यूजर, और यहाँ पे जो अपना वो कोड था उसको यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अपन अब इस वेरिएबल को हटा के यहाँ पे कर देते हैं अपन रिटर्न, और इस इक्वल को भी यहाँ से हटा देते हैं। फाइल को सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए अपन ने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमारे को रिटर्न कर देगा ये वाला एरे। अब इस फंक्शन को अपन यूज करते हैं दोनों राउट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यूजर्स के नाम से, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पहले यूजर्स के नाम से एक वेरिएबल ले रखा है जो स्टोर करा रखा था अपन ने। अब यहाँ पे अपन इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस वेरिएबल के अंदर अपना ये सारा एरे आ जाएगा जो अपन ने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। अब अपन इस फंक्शन को अपने सेकंड वाले राउट में भी यूज कर लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि अपन इस फंक्शन में जो एरे आ रहा है उसमें से आप सिंगल वैल्यू निकाले इस आईडी के हिसाब से। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं यूजर, ठीक है। उसके बाद में इक्वल, और इसके अंदर अपन ले लेते हैं अपना एरे जिसका नाम है अपना यूजर्स।
तो इसको अपन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर अपन अब पास कर देते हैं आईडी जो ऊपर यूजर ने यहाँ से सेंड की है। तो यहाँ से अपन $ID। तो अब यहाँ से अपने को सिंगल रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर अपन रिटर्न करेंगे अपनी व्यू फाइल को और हमारी व्यू फाइल का नाम है यूजर। ये अभी अपन ने क्रिएट नहीं किया है यूजर के नाम से, इसको भी अपन क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपन इसको डेटा भी सेंड करते हैं, तो उसके लिए लेता हूं मैं यूजर। अब इसके लिए अपन एक यहाँ पे वैल्यू भी लेते हैं जिसका नाम है अपना $। तो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपना वेरिएबल $यूजर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किया क्या। सबसे पहले अपन ने पूरे एरे को यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब इसमें से सिर्फ मेरे को एक ही वैल्यू चाहिए थी। अब वो कौन सा यूजर है जिसमें यूजर ने यहाँ पे आईडी पास की हो, उसी यूजर की अपने को वैल्यू चाहिए थी। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फिर ये वेरिएबल मैंने पास कर दिया अपनी व्यू फाइल के अंदर जिसमें अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब अपन सबसे पहले व्यू फाइल के अंदर ये यूजर नाम की एक फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अपन आ जाते हैं अपने व्यू फाइल के अंदर और यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू फाइल जिसका नाम है user.userblade.php। ठीक है। अब यहाँ पे अपन यूजर की डिटेल्स दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे अपन लेते हैं H1 टैग में यूजर डिटेल्स। अब यहाँ पे अपने को सारा डाटा प्रिंट करवा लेना है, तो उसके लिए लेते हैं अपन H2 टैग और यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं अपन नेम, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे अब यहाँ पे अपने को की का नेम ले लेना है जो अपन ने यहाँ पे दे रखी है यूजर। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं $यूजर। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके ब्रेसेस लगा लिए यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एरे की को पास करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे अपनी की कौन कौन सी है, नेम, फोन और सिटी। तो अब सबसे पहले ले लेते हैं अपन नेम, फिर इसी को अपन नीचे कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं अपन फोन, फिर यहाँ पे ले लेते हैं अपन सिटी और यहाँ पे भी अपन नाम चेंज कर देते हैं फोन सिटी। और अब हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ अपने ब्राउजर में। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अपन सबसे पहले क्लिक करते हैं रमेश पे, तो देखिए उसका पूरा डेटा अपने पास यहाँ पे आ गया है। बैक लेते हैं अपन, फिर करते हैं राकेश पे क्लिक, तो ये देखिए राकेश का भी पूरा डेटा यहाँ पे अपने पास आ गया है। इसी प्रकार अपन अगर राहुल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए राहुल का पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से अपन यहाँ पे कोई भी डेटा शो कर सकते हैं। बिल्कुल सेम काम अपन डेटाबेस के साथ में भी करेंगे जो अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक इश्यू आएगा, वो इश्यू क्या आएगा कि अपन ने अभी तक एरे के अंदर सिर्फ 4 वैल्यू ले रखी है। ठीक है। अगर अपन इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक आईडी पास हो रही है यहाँ पे यूआरएल के अंदर अपने। अब अगर अपन इस आईडी की जगह अपनी तरफ से कुछ भी नंबर डाल दें जो इसके अंदर है ही नहीं एरे के अंदर अपने पास, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूं 10, तो ये देखिए अपने पास कुछ ऐसा एरर आ जाएगा। तो इस एरर से अपने को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको अपने राउट में जाना है, राउट में आना है यहाँ पे और राउट में यहाँ पे अपने को आ जाना है जहाँ पे अपन ने राउट क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे अपने को एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है अबाउट इफ। तो अब यहाँ पे अपन अपना फंक्शन यूज कर लेते हैं अबाउट इफ। ये देखिए इसके अंदर अपने पास 2 पैरामीटर आते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अपन कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो अपन सेकंड पैरामीटर में उसका पेज सेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ये चेक कर लेते हैं कि जो यूजर ने आईडी पास की है वो अपने पास एरे में है कि नहीं। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं अपने PHP का फंक्शन इच सेट। अब इसमें क्या सेट नहीं है, अपना वेरिएबल यूजर नाम जो अपन ने वेरिएबल बना रखा है और इसमें अपन आईडी भी पास कर देते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या चेक करेगा कि अपने पास एरे के अंदर जो यूजर ने वैल्यू डाली है वो है कि नहीं। तो उस केस में ये कहाँ पे चला जाएगा, अगर आईडी नहीं है तो ये 404 पेज पे चला जाएगा, 404 पेज पे ये चला जाएगा। तो ये एक तरीका होता है अपनी पैरामीटर्स की वैल्यू को चेक करने का। अब आपको फाइल को सेव कर लेना है और यहाँ पे एक बार अपन स्पेस दे देते हैं थोड़ा बहुत जिससे आपको पता रहेगा। अब इस फाइल को अपन सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में मैं आपको इसको ब्राउजर में चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए ये 404 नोट फाउंड का एरर अपने को दिखा रहा है। और अब अगर मैं वापस बैक जाके चेक करूँ अपने किसी भी डेटा पे तो उस पे देखो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और अगर अपने पास कोई डेटा है ही नहीं, इसके अंदर एरे के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं तो क्या आएगा, 404 का एरर आ जाएगा अपने पास। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन समझने वाले हैं कंट्रोलर्स के बारे में कि कंट्रोलर क्या होते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।